आज है मंडे और हर मंडे की तरह इस मंडे भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मंडे मोटिवेशन स्टोरी जो कि आपको हेल्प करेगी मोटिवेटेड रहने में। और आज की कहानी है 4 मॉन्क्स की जो एक साइलेंट रिट्रीट पे जाते हैं। उसको पूरी तरह जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ आज की स्टोरी। फ्रेंड्स, जो आज की स्टोरी है वो है 4 मॉन्क्स की जो कि एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो 21 दिन के साइलेंट रिट्रीट पे जाएंगे। साइलेंट रिट्रीट का मतलब है कि वो किसी से भी उस टाइम बात नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से मौन रहेंगे, चुप रहेंगे और ये 21 दिन तक करने का वो निश्चय करते हैं और वो एक जगह चले जाते हैं। वो लोग बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय करके जाते हैं कि हम ये 21 डेज पूरे साइलेंस से गुजारेंगे और अपने अंदर सिर्फ अपने आप से बात करेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे और डिस्कवर करेंगे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो उनके अंदर बहुत जज्बा होता है और वो स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन सुबह 4 बजे। सुबह वो जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं वो सब बिल्कुल दृढ़ निश्चय से करते हैं, एकदम चुप रहते हैं पूरे दिन तक। सुबह से लेके शाम हो जाती है बिल्कुल चुप, कोई किसी से नहीं बोलता, एकदम शांति से वो पीसफुली मेडिटेट कर रहे होते हैं। फिर अंधेरा होता है तो वो कैंडल को लाइट करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, मगर एकदम से हवा का झोंका आता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। तो उनमें से जो सबसे छोटा मॉन्क था वो एकदम से परेशान हो जाता है और बोलता है, ओ नो, ये मोमबत्ती बुझ गई। तो दूसरा जो मॉन्क होता है वो कहता है, तुम्हें बोलना नहीं था, तुम्हें चुप रहना था। ये सुन के जो तीसरा मॉन्क होता है, जो उनका थोड़ा सीनियर होता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ये क्या कर रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो आपस में, तुम्हें नहीं बोलना था। बहुत ही गुस्से में वो बोलता है ऐसे कि तुम्हें नहीं बोलना था। तो ये सब चौथा एक मॉन्क होता है, वो सबको शांति से सुन रहा होता है और सबको आपस में आर्ग्यू करते हुए देख रहा होता है और इतने में बोलता है, देखा, सबने बोला सिवाय मेरे। फ्रेंड्स, उन चारों मॉन्क्स ने अपने साइलेंस को तोड़ दिया। सबका रीजन अलग था, मगर जो रिजल्ट था वो यही था कि वो चारों ने अपना जो निश्चय किया था कि हम 21 दिन तक नहीं बात करेंगे, मौन व्रत रखेंगे, उसे वो पूरा नहीं कर पाए। और इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और हम अपने किसी रीज़न की वजह से उन रोड ब्लॉक्स को पार करने की बजाय वहीं रुक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते। इस पूरे इवेंट को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जैसे ही कैंडल बुझी तो जो पहला मॉन्क था वो एकदम से डिस्टर्ब हो गया। उसे लगा, ये क्या हो गया मेरे बाहर के वर्ल्ड में, कैंडल बुझ गई। तो वो परेशान हो गया। यानी कि उसने क्या किया, उसने रिएक्ट किया एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हुई थी उन पे। और कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और जैसे ही वो हो जाती है हम रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादातर हम एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। उस समय क्या हो रहा है हमारे साथ, हम एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमारा मेन काम था उस पर फोकस ना करके हम बाहर में की दुनिया में क्या हो रहा है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उस पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इसलिए हम अपने फोकस को लूज करते हैं और अपने एम से भटक जाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें हमारे गोल से दूर करती है वो होती है डिस्ट्रैक्शंस। उसके बाद जो सेकेंड मॉन्क है, उसने क्यों बोला, उसने क्यों रिएक्ट किया, बिकॉज एक जजमेंट थी उसके माइंड में। वो चाहता था कि कोई और बिल्कुल ना बोले, मैं सबको कंट्रोल कर सकूं। तो एक जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ पे बैठा था। वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने आसपास हर किसी पे ध्यान दे रहा था, अपने आसपास हर किसी को कंट्रोल करना चाह रहा था। और जैसे ही किसी और ने बोला तो एकदम से उसके अंदर के जज ने बोला, देखा, इसने साइलेंस को खराब करा। यानी कि उसके अंदर बैठे एक जज ने उसी टाइम फर्स्ट मॉन्क को जज किया कि वो गिल्टी है, उसने अपना साइलेंस तोड़ा और बोल दिया। और यही लाइफ की सच्चाई है। कितनी बार हम सोचते हैं कि हम किसी और को बदल दें, मगर उसको बदलने के चक्कर में हम खुद अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। हम अपनी लाइफ में जब भी दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में एक ही चीज आएगी और वो है फेलियर। अगर हम किसी एक पर्सन को बदल सकते हैं तो वो हम खुद हैं, मगर जब तक हमें ये बात समझ नहीं आती कि हमें दूसरों को जज नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना,
तब तक हम ये गलतियां करते रहेंगे। अब आते हैं तीसरे मॉन्क पे। तीसरा मॉन्क शिकार हुआ था एंगर का। जैसे ही पहले दो मॉन्क्स ने अपना मुंह खोला और कुछ बोला, तो जो थर्ड मॉन्क था उसको बहुत गुस्सा चढ़ा और वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपना मुंह खोल दिया, यानी कि उसने भी अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया और अपने पूरे दिन के एफर्ट को जीरो कर दिया। तभी ये कहा भी गया है कि एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉट ऑफ डेंजर। जितनी बार हम गुस्सा होते हैं और हम उसी टाइम रिएक्ट करते हैं, उतनी बार हमारा बहुत बड़ा एक लॉस होता है। अब आते हैं फोर्थ मॉन्क पे। क्या आप जानते हैं कि फोर्थ मॉन्क क्यों बोले? क्या आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं? अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि फोर्थ मॉन्क को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि देखा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। सो फ्रेंड्स, जो फोर्थ मॉन्क था एक्चुअली में वो नहीं बोला, उसका गरूर बोला, उसकी प्राइड ने बोला। वो पूरी तरह से कन्विंस था कि क्योंकि वो कोई नेगेटिव इमोशन नहीं दिखा रहा था, वो एकदम से नहीं बोला, तो वो सबसे ज्यादा समझदार है। उसे लग रहा था कि मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर हूँ और यही प्रूव कर रहा था कि वो कितना इग्नोरेंट है। वो ये चीज नहीं रियलाइज कर रहा कि जैसे ही उसने ये चीज बोल दी 21 दिन से पहले, जैसे ही उसने अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया, तो वो भी बाकी सबकी कैटेगरी में ही आ गया। हम ये सोच सकते हैं कि जो फोर्थ मॉन्क था उसे बोलने की जरूरत ही क्या थी, वो चुप भी तो रह सकता था क्योंकि वो सक्सेसफुल था। ना उसे गुस्सा आया, ना उसने किसी को जज किया और ना ही उसने एकदम से रिएक्ट किया था जैसे ही कैंडल बुझी थी। तो उसने क्यों बोला कि देखो मैं चुप रहा? क्योंकि उसको सिंपली लगा कि अगर मैं चुप रहूंगा तो ये बाकी तीनों आपस में लड़ाई करते रहेंगे और मैं चुप हूँ, मैं कितना समझदार हूँ, ये तो कोई नोटिस ही नहीं करेगा, तो चुप रहने का फायदा क्या है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो तब तक ही अच्छा काम करते हैं जब तक लोग उन्हें देख रहे हैं। उनको लगता है कि जो रियल रिवॉर्ड है वो एफर्ट नहीं है, वो रिकॉग्निशन में है। यानी कि जब भी वो कुछ अच्छा करे तो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जरूर नोटिस करें। कोई डोनेशन दे तो बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए, कोई अच्छा काम करे तो बहुत सारे लोगों को बता के कर रहे हैं। तो वो हमेशा सबको दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा समझदार हैं, दूसरों से एक स्टेप ऊपर हैं, और यही दिखाता है कि अभी भी उनको कितना ज्ञान लेना बाकी है। एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है जो कि इस वाक्य से याद आती है, वो है इट इज द प्रूवेंस ऑफ नॉलेज टू स्पीक बट इट इज द प्रिविलेज ऑफ विजडम टू लिसन। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आप सबको प्रूव करना चाहते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, तो बिल्कुल आप बोलिए। मगर जो असल में ज्ञानी होते हैं, जो असल में नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो सुनते हैं। इस पूरी स्टोरी का जो मेन मैसेज है वो ये है कि अगर आप सीरियसली अपने अंदर झांकना चाहते हैं, अपने अंदर के साइलेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले आप सुनना सीखिए, ऑब्जर्व करना सीखिए, चीज़ों के विटनेस बनिए। यानी कि आपको इवेंट के अंदर नहीं जीना, आपको सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह जीना है। आप देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है और इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें। यानी कि आप इन 4 चीज़ों से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन, जजमेंट, एंगर और प्राइड। जब आप इन चारों चीज़ों से ऊपर उठते हैं तो आप रियल सेंस में विजडम को पा लेते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर मंडे मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी ऐसे ही मंडे मोटिवेशनल स्टोरीज। इस चैनल पे आपको मिलते हैं मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल वीडियोस और बहुत सारे मेडिटेशन ऑडियोज जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले प्लीज। इट जस्ट टेक्स अ सेकेंड। सिर्फ एक लाइक बटन को आपने दबाना है ताकि यूट्यूब को पता लग सके कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और वो और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। Till then, stay awesome, stay blessed and thank you.